हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स, क्लास 10th, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर। आज हम थर्ड के फर्स्ट पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इसमें प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। 1/√2 को इरेशनल नंबर बोलना है, प्रूव करना है इरेशनल नंबर। तो हम इसको अपोजिट ले लेंगे, हम मान लेंगे इसको लेट, यहाँ पर लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया उल्टा करके, रैशनल नंबर। और हम प्रूव क्या करने जा रहे हैं, हम प्रूव करेंगे इरेशनल नंबर। तो हम रैशनल नंबर को कैसे हम लेंगे, 1/√2, तो यहाँ p/q रख देंगे। ध्यान से इसे आप देखिए, इससे पहले हमने वीडियो में बताया था, √2 को भी बताया था, √3 को भी बताया था और √5 को बताया था कि ये इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन इसमें 1/√2 है, डोंट वरी, इसे p/q ले लो। यहाँ पर ये जरूर लिखना, इसका रीजन क्या लिखेंगे, p एंड q आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। q 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और साथ में क्या लिखेंगे, एंड p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा p और q का। q जैसे 5 है तो 5 का फैक्टर क्या होगा, 5 इंटू 1। सपोज q क्या है, 3, तो 3 इंटू 1, मतलब प्राइम नंबर्स होंगे। अब जब भी सिंगल रूट हो, √2, √3, √5, √7, तो इसमें क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, SBS, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो 1/√2 और इसका होल स्क्वायर करो और p/q का होल स्क्वायर कर दो। अब 1 का स्क्वायर 1 आएगा, √2 का स्क्वायर 2। जब कोई नंबर √2 है, इसका स्क्वायर करो तो 2 आ जाएगा। ऐसे √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये यहाँ पर फंडा लगा, ये यहाँ पर बेसिक्स है। 1/2 p स्क्वायर, p का स्क्वायर आ जाएगा, q स्क्वायर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से q स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर। सेंस यहाँ पर क्या लिखोगे, q स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ q स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर है, तो q स्क्वायर किसका मल्टीपल हुआ, 2। q स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। अगर यहाँ 3 होता तो लिख देते q स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर यहाँ 4 होता तो लिख देते q स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब q स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 2 है तो q भी मल्टीपल होगा, q इज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो अब ये आ गया। अब यहाँ पर q इज इक्वल टू, देखो p स्क्वायर तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब q की जगह आप यहाँ पर लिख दो 2m, कोई इंटीजर है, 2m ले लिया। अगर यहाँ 3 होता तो 3m लेते, 5 होता तो 5m, 7 होता तो 7m। q इज इक्वल टू 2m यहाँ रख दो, तो यहाँ पर आप रखो q की जगह 2m, तो 2m का होल स्क्वायर बन जाएगा, इधर 2p स्क्वायर बन जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, m का m स्क्वायर, अब 2 और p स्क्वायर, ये 2 नीचे आएगा, इसको डिवाइड कर देगा तो ये आ जाएगा 2m स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है सिंस p स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। देखो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर है, तो इसका मतलब p स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। अब p स्क्वायर मल्टीपल है तो निश्चित रूप से p भी मल्टीपल होगा 2 का, p इज अ मल्टीपल ऑफ 2। अब हमने क्या देखा, सिंस p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 2। तो हमने क्या देखा, p और q दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है, 2। लेकिन हमने ऊपर क्या लेट किया था कि p और q ऐसे इंटीजर्स हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं होगा, तो ये 2 निकल आया। ये चीज यहाँ पर लिख देंगे,
which is contradicts of our assumption। हमने जो कुछ लेट किया था ना उसका उल्टा आ गया। क्या उल्टा आ गया? हमने माना था पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, मतलब प्राइम नंबर्स थे, लेकिन इनका मल्टीपल 2 निकला, विच इज कॉन्ट्राडिक्ट ऑफ आवर एजम्पशन। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ? आपने 1/√2 को रेशनल नंबर माना था, तो अब वो क्या होगा? देयरफॉर 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हमने प्रूव कर दिया। यहां लिख दो हैंस प्रूव, एचपी मीन्स हैंस प्रूव, ये हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। जैसे √2, √3, √5, √7 को करते हैं, वैसे ही 1/√2 का आ गया। 1/√3 होगा तो 1/√3 भी कर सकते हो, तो उसका भी स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे। जैसे आपके यहाँ पर 1/√3 भी आ सकता है, 5/√2 भी आ सकता है, ऐसे 7/√5, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप इसी मेथड से करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड से। अब हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट देखेंगे। आप अच्छी तरीके से देखिए। 7√5 लेट, हम क्या कर लेंगे इसको, लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। हमने इसी को रैशनल नंबर मान लिया, तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? P/Q। तो 7√5 इज इक्वल टू P/Q। हर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना पड़ेगा इसको, जहाँ इरेशनल प्रूव करना है। P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स होते क्या है लिखने की जरूरत नहीं, समझ लो। जैसे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, डॉट डॉट डॉट, -1, -2, -3 भी हो सकता है। ए है तो ऊपर कोई इंटीजर होगा, नीचे इंटीजर होगा। P एंड Q आर इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी। P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो मतलब 1 के अलावा कोई नहीं होगा और अपना नंबर खुद होगा, तो मतलब प्राइम नंबर्स होंगे। अब जब भी √5 है या √3 है या √7 है, उसमें कोई रैशनल नंबर प्लस हो या माइनस हो या मल्टीप्लाई हो, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स मत करना। तो आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स मत करना। आपको क्या कर देना है, √5 यहीं पर रखो, P/Q यहाँ पर रखो। इसका जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना 7 का जो मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 का जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो √5, P एंड Q आर इंटीजर्स हैं। P/Q/R क्या है बोलो? इंटीजर्स हैं। यहाँ पर सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करो तो क्या आएगा? P इंटीजर है, 7Q भी इंटीजर आएगा, तो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो रैशनल नंबर आएगा। यहाँ पर सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, देयरफॉर P/7Q विल बी अ रैशनल नंबर होगा। क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। जब P और Q इंटीजर्स हैं, जब P और Q क्या है? इंटीजर्स हैं, तो PQ इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो रैशनल नंबर बनेगा। P/7Q विल बी अ रैशनल नंबर। जब ये रैशनल नंबर है, जब ये साइड रैशनल नंबर है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए? रैशनल नंबर होनी चाहिए। देयरफॉर √5 शुड बी अ रैशनल नंबर। ये भी रैशनल नंबर होना चाहिए। √5 क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर होना चाहिए। बट हमने पहले प्रूव कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, बट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या है? इरेशनल नंबर है, बट √5 इज एन इरेशनल नंबर विच इज contradicts
ऑफ आवर एजम्पशन। हमने जो कुछ माना था, क्या माना था, हमने 7/√5 को रैशनल नंबर माना था, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। इट एम्प्लाइज 7/√5 इज एन इरेशनल नंबर। एक बात ध्यान में रखना, कभी कभी उसमें लिखा होता है प्रूव दैट 7/√5 इज एन इरेशनल नंबर, उसमें लिख दिया आल्सो प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो √5 को भी आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना पड़ेगा। नहीं लिखा है तो कोई जरूरत नहीं है। या फिर वो क्या लिख देंगे, क्वेश्चन देंगे तो लिख देंगे इफ √5 इज एन इरेशनल नंबर देन प्रूव दैट 7/√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो √5 को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, फिर हम इसको 7/√5 को कर देंगे। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ये तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, प्रूव दैट द 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम आपको एक बता रहे हैं, जैसे √2, √3, √5 सिंगल नंबर, सिंगल प्राइम नंबर, उस पर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे। √2 + √3, √2 - √3 दोनों नंबर पे रूट है और प्लस या माइनस हो रहा है, तब भी स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे। एक रूट वाला दूसरा बिना रूट वाला, एक रूट वाला दूसरा बिना रूट वाला मल्टीप्लाई हो या फिर प्लस माइनस हो तो नो स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो इसमें स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स नहीं करेंगे, हम इसमें उल्टा कर लेंगे। हम क्या कर लेंगे, लेट, हमने यहाँ लिख दिया लेट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। हमने इसको क्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया, और हर एक उसमें मान के चल रहे हैं उल्टा। करना इरेशनल है, रैशनल मान लेंगे। तो रैशनल नंबर P/Q फॉर्म में होता है। यहाँ रीजन जरूर लिखेंगे, P एंड Q आर इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब इंटीजर्स का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव काउंटिंग नंबर होगा। ये लिखने की जरूरत नहीं, समझने की है, तो इसे लिखेंगे नहीं एग्जाम में। तो जैसे P ऊपर क्या हो सकता है, 0 1 2 3, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर 0 है तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। P Q हैव नो कॉमन फैक्टर देन, मतलब जैसे 3 आ गया तो 3 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 के अलावा कोई नहीं होगा। 5 आ गया तो 5 का क्या होगा, 5 × 1, मतलब ऐसे प्राइम नंबर्स होंगे। ऊपर भी P प्राइम नंबर होगा और नीचे भी P प्राइम नंबर होगा, और उसमें कुछ नहीं होगा। अब हम इस केस में स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स नहीं करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो √2 इज इक्वल टू आ जाएगा P/Q। 6 इधर जाएगा माइनस का, इसके नीचे 1 ले लो तो √2 Q, इसका एलसीएम आ गया और Q से Q कट गया तो P, Q को डिवाइड करेंगे 1 से तो Q रहेगा, 6 से ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा P - 6Q/Q। यहाँ पर लिखेंगे सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं कौन, P एंड Q। तो एक इंटीजर में से दूसरा इंटीजर माइनस करोगे तो इंटीजर आएगा, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो भी आपका रैशनल नंबर बन जाएगा। एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करोगे रैशनल नंबर बन जाएगा। P एंड Q आर इंटीजर्स, देयरफॉर P - 6Q/Q विल बी अ, क्या होगा, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर होगा। जब ये रैशनल नंबर है इधर का तो √2 भी रैशनल नंबर होना चाहिए। इट इम्प्लाइज √2 शुड बी अ रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि कोई भी प्राइम नंबर रूट में हो, जैसे √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, ये सब के सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। बट हम प्रूव कर चुके हैं, बट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है विच इज contradicts of
और एजम्पशन हमने क्या माना था? हमने माना था कि 6 प्लस रूट टू क्या है, रैशनल नंबर माना था, तो वो नहीं है, तो क्या होगा? देयरफॉर 6 प्लस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव। एच का मतलब हैंस प्रूव। अब हमने प्रूव कर दिया। अब हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। हम इसी वीडियो में एक्स्ट्रा 2 पार्ट्स करेंगे। समझ में आया ये? छोड़ो ऐसी बातें। अब हम इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में जैसे आपका बोर्ड में आते हैं तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोर्ड में आते हैं। प्रूव दैट रूट टू प्लस रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। हमने आपको क्या बोला? रूट टू प्लस रूट थ्री, रूट टू माइनस रूट थ्री, या मतलब दोनों पर रूट हो, बीच में प्लस या माइनस हो, तो ऐसे नंबर में स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे। या सिंगल रूट टू रूट थ्री रूट फाइव हो तो उसकी स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे। लेकिन हम उल्टा लेकर के चलते हैं। क्या उल्टा मानेंगे इसको? लेट रूट टू प्लस रूट थ्री इज एन रैशनल नंबर। जब रूट टू प्लस रूट थ्री को रैशनल नंबर मान लेंगे तो पी अपॉन क्यू लिखना पड़ेगा। यहाँ कॉमन चीज लिखते हैं, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, मींस प्राइम नंबर होंगे। इंटीजर्स क्या होती है? जीरो, वन, टू, थ्री, -1, -2, -3। इनमें से जब हम इंटीजर्स पी और क्यू लेंगे तो इरेशनल नंबर बनेगा, वो प्राइम नंबर्स होंगे, कॉमन फैक्टर वन के अलावा कोई नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे। तो रूट टू प्लस रूट थ्री, अब इसके ऊपर होल स्क्वायर का साइन डाल दो, इधर भी पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर लगा दो। यहाँ पर आपका कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ए माइनस बी होगा तो हम ए माइनस बी की होल स्क्वायर लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो हम इसे रूट टू प्लस रूट थ्री, रूट टू प्लस रूट थ्री से खोल, रूट टू प्लस रूट थ्री को खोलेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट थ्री स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह रूट टू और इंटू बी की जगह रूट थ्री, इधर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और रूट थ्री का करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, रूट टू रूट थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 6 आ जाएगा, इधर आपका पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। बिना रूट वाले डिजिट्स ऐड हो जाएंगे तो 2 प्लस 3 5 आ जाएगा, इधर 2 रूट 6 आ जाएगा, इधर आपका पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर चलता रहेगा। अब आप क्या करेंगे? 2 रूट 6 इधर ही रखेंगे और पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर ये आपका था इधर ही रहेगा। बिना रूट वाला 5 को इधर ले आओ और इसके नीचे 1 ले लो, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 रूट 6 और क्यू स्क्वायर, इसका एलसीएम आ जाएगा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया तो ऊपर पी स्क्वायर बचेगा, क्यू स्क्वायर को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्यू स्क्वायर बचेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 क्यू स्क्वायर बन जाएगा, ये 5 क्यू स्क्वायर बन गया। अब आप क्या करेंगे? रूट 6 है ये, तो रूट 6 यहीं लिख दो, पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर एज इट इज आ गया। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आकर के डिवाइड हो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे आप since p and q are integers therefore p square minus 5q square अपॉन 2q square। जब हम कोई इंटीजर्स यहाँ लिखेंगे p और q की जगह सॉल्व करेंगे, नीचे q की जगह लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो एक रैशनल नंबर बनेगा। तो इनको सॉल्व करेंगे, p एंड q आर इंटीजर्स हैं तो p स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर अपॉन 2q स्क्वायर विल बी अ रैशनल नंबर होगा। ये क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। अच्छा, जब ये रैशनल नंबर हो गया, ये वाला रैशनल नंबर हो गया, तो इधर का भी रैशनल होना चाहिए क्योंकि दोनों इक्वल हैं। इट इम्प्लाइज रूट सिक्स शुड बी अ
रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन जैसे हमने क्या देखा, √6 के फैक्टर्स करो तो क्या आएंगे, 2 × 3 आएंगे, कोई इसमें से रूट नहीं घटा, तो √6 भी क्या है, इरेशनल नंबर है। इट इम्प्लाइज √6 शुड बी रैशनल नंबर, बट क्या है, बट √6 इज एन इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। विच इज कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये क्या हुआ, विच इज कॉन्ट्राडिक्ट्स ऑफ आवर एजम्पशन। हमने क्या माना था, हमने माना था कि √2 + √3 एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये तो उल्टा हुआ। देयरफॉर √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, hence proved. Therefore √2 + √3 is an irrational number, hence proved. अब हमने अभी √2 + √3 का किया है, तो ऐसे ही आपका क्या बन सकता है, इसमें आपका √2 + √3 है, उसकी जगह √2 - √3 बन सकता है। तो √2 - √3 को जब इसमें, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है वो हम इसी में आपको करेक्शन करके बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्स्ट्रा में यहाँ पर आप माइनस कर दो, तो ये माइनस आ गया आपका, बस यहाँ पर माइनस कर दो। ऐसे भी पूछा जा सकता है √2 - √3, तो फिर आप यहाँ प्लस की जगह क्या करते जाओ, माइनस। आप इसमें मटाके मत करना, आप खुद कॉपी पेन लेकर के अलग करना, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कि आप कैसे कर देंगे। √2 - √3 यहाँ आ गया। अब a - b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² + b² - 2ab, तो यहाँ तो प्लस रहेगा, लेकिन -2ab, तो यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा, -2ab, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वही बस यहाँ -2ab है, माइनस आ जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस आ गया, तो यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर आपका माइनस रहेगा। अब -2 को डिवाइड करेंगे, तो -2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, प्लस की जगह माइनस कर देना है। यहाँ आपका माइनस था, -2 नीचे आ गया, -2, तो p² - 5q² - 2q² विल बी अ रैशनल नंबर। अब वही, अब यहाँ पर √2 + √3 की जगह क्या आ जाएगा, √2 - √3। तो बस हमने क्या बताया कि जो चेंजेस हैं, बस वो चेंजेस कैसे हैं, प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो √2 - √3 आ सकता है। ऐसे ही आपको पूछा जा सकता है √5 + √3, √5 - √3 पूछा जा सकता है, √3 + √2 + √5 पूछा जा सकता है। तो जहां पर दो रूट हो, बीच में प्लस माइनस हो, तो ऐसे केसेस में आपको स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स करनी है। सब में यही मेथड लगेगा, इसमें यही फॉर्मूला लगेगा, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स वाला। तो फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab लगेगा। अगर a प्लस है, माइनस है, तो a - b का होल स्क्वायर लगेगा, a² + b² - 2ab। तो हमने कोशिश की, कुछ एग्जांपल्स दिए आपको, और हमने कोशिश की एनसीईआरटी की 1.2 एक्सरसाइज समझाने के लिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो समझ में आया, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।